स्टीरियो, ये तो महंगे वाला भाई, महीने भर का खर्चा निकल जाएगा। लाश। एसीपी साहब को फोन करूं या नहीं? अगर चोरी के जुर्म में मैं ही अंदर हो गया तो? नहीं, ये ठीक नहीं है। अपनी चोरी छुपाने के लिए मैं इतने बड़े पाप पे पर्दा नहीं डाल सकता। एसीपी प्रद्युमन है। एसीपी साहब, मैं बल्लू, पहचाना? बल्लू? कौन बल्लू? पिछले साल आपकी कार से स्टीरियो चुराने की कोशिश की थी ना, एमआई रोड पे, याद आया? अच्छा, वो बल्लू। मैंने तुम्हें एक शर्त पे छोड़ा था ना कि तुम दोबारा कभी चोरी नहीं करोगे, है ना? वही बल्लू ना? वो आपसे एक बात करनी थी, आप डांटोगे तो नहीं ना? क्या हुआ, बोलो। वो आज मैं एक कार में स्टीरियो चुराने गया था और फिर पकड़े गए, है ना? पुलिस ने पकड़ा ना तुम्हें चोरी करते वक्त। हाँ, तुम अपनी बुरी आदतों से बाज नहीं आओ। अरे साहब नहीं, आपके सिवा मुझे और कौन पकड़ सकता है आजकल? चुप, बताओ। वो साहब एक लाश मिली है साहब, एक लाश। लाश? हाँ साहब, एक गाड़ी में मिली है। गाड़ी में लाश है? कहाँ पर है ये गाड़ी? साहब ये सरोजनी मार्केट में है, एक सफेद कलर की लेस्कोट कार में। सफेद रंग की लेस्कॉट गाड़ी? नंबर क्या है गाड़ी का? वो तो मैंने नोट नहीं किया साहब। साहब जो भी है जल्दी आना, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो खूनी आसपास हुआ तो। अच्छा, मैं आ रहा हूँ वहां पर, कहीं जाना नहीं तो, समझे? सरोजिनी मार्केट। बल्लू, हेलो बल्लू, हेलो हेलो। सचिन, देखो बल्लू कहीं दिखता है क्या? फ्रेडी, वो सफेद रंग की लेस्कॉट गाड़ी दिखी तो मुझे फोन करना। सर। बल्लू, हेलो बल्लू, हेलो। हेलो बल्लू, हेलो। बल्लू, बल्लू। सर बल्लू तो आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सर एस्कॉर्ट गाड़ी भी कहीं नहीं दिख रही। बल्लू भी नहीं, लेस्कॉट गाड़ी भी नहीं। कहीं खूनी बल्लू को अपने साथ लेकर तो नहीं गया? सर, हाँ, वो देखिए सर, वो पान की दुकान के सामने एक आदमी सोया हुआ है, शायद उसे कुछ पता हो। पूछते। भाई साहब, ओ भाई साहब, कौन है भाई? उठिए। कान बंद हो गए साहब। अरे देखो, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतना बताओ, तुम बल्लू को जानते हो? बल्लू इतना छोटा सा बच्चा है। हाँ साहब, बल्लू को तो जानता हूँ मैं। तो तुमने देखा है उसे आज? नहीं साहब, आज तो नहीं दिखा। अरे नहीं, कैसे देखा? तुम्हारे सामने ये जो पीसीओ है, यहीं से तो फोन किया था उसने हमें। साहब किया होगा पर मैंने नहीं देखा। सच ने एक काम करो, शहर में जितने भी पुलिस स्टेशन है सबको खबर कर दो, कहो कि ये खूनी हमारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए, जल्दी। इस बल्लू की बहुत चिंता हो रही है मुझे, कहीं खूनी ने बल्लू को कुछ किया तो नहीं। हाँ सचिन। अच्छा, क्या बल्लू के बारे में कुछ पता नहीं चला? हाँ, नहीं, ट्रैफिक डिवीजन वालों को बोल दो, हाँ कहीं पर भी हो सफेद लेस्कॉट गाड़ी दिखी तो रोक देना। हाँ
बाद में फोन करता हूं। कौन है? बल्लू? बल्लू? माय गॉड! बल्लू? बल्लू क्या हुआ तुम्हें? हाँ, किसने किया ये? जीपी साहब। बल्लू देखो, घबराओ मत। मैं मरना नहीं चाहता। कुछ नहीं होगा तुम्हें। बताओ मुझे, किसने किया ये? हाँ? वो मेरे घर आया। बल्लू कौन तुम्हारे घर आया? किसने चलाई गोली तुम पर? बल्लू? बल्लू? तुम्हारे पास बल्लू का फोटो है ना, सबके पास? हाँ सर। सर बल्लू की तबीयत कैसी है अब? बेचारे के शरीर में से बहुत सा खून बह चुका है, मगर थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। चलो अब जल्दी से पूछताछ शुरू करो। हाँ? कोई ना कोई तो जरूर बताएगा बल्लू रहता कहाँ। सचिन तुम मेरे साथ चलो। साहब ये तो बल्लू है। हाँ, ये रहता कहाँ है तुम्हें पता है? ये पोपटवाड़ी की किसी चौल में रहता है, पर चौल नंबर हमें नहीं मालूम। आसपास कोई है जिसे इस बल्लू के बारे में पता? साहब रघु से पूछो। रघु कौन है? बल्लू का दोस्त है, कल दोनों इधर ही घूम रहे थे। कहाँ मिलेगा ये रघु? वो पान की दुकान देख रहे हैं ना, हाँ। उसी के पीछे ही बैठा होगा। चल रघु, रघु रोक, पकड़ो उसे। रुको, डरो मत तुम, हम तुम्हें पकड़ने नहीं आए। बल्लू का दोस्त है ना तू? हाँ साहब। कल दोपहर को तू बल्लू के साथ थे? हाँ साहब, पर मुझे नहीं पता वो कहाँ है। नहीं पता। रहता कहाँ है वो? साहब उधर। ओह माय गॉड। लगता है बल्लू को गोली यहीं पे मारी गई है। काफी खून पड़ा है जमीन पे और दीवार पे भी। सैंपल्स उठा लो विवेक, हो सकता है 2-3 लोगों के खून हो। ये देखो, खून पे चप्पल के निशान। ये फुटप्रिंट उठा लो। सर, ये चप्पल 9 नंबर की है। सर, हाँ बोल। सर ये देखिए, यहाँ पे ड्रग्स भी है। ये तो हेरोइन है। इसका मतलब बल्लू चोरी के साथ साथ ड्रग्स का धंधा भी करता था। पूर्वी, ये सारे निशान उठा लो। सर, ये गोली बल्लू को नहीं लगी, बल्कि सीधा जाके दीवार में घुस गई। अब ये गोली हमें खूनी तक पहुंचाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि 2-2 गोलियां पेट में खाने के बाद भी ये बल्लू बच गया। बंदा बहुत ही लकी है बॉस। तो मतलब 3 गोलियां चली है? 2 पेट में गई और 1 दीवार में, है ना? जी हाँ, और ये तीनों गोलियां 0.6 कैलिबर की। और ये जो 2 गोली उसके पेट में लगी, बॉस ये दोनों गोलियां एक ही गन से चलाई गई। और वो तीसरी से? अरे दया, वो तीसरी गोली का तो एकदम हलवा बन गया बॉस। इस तीसरी गोली का तो ये बताना ही मुश्किल है कि दरअसल ये तीसरी गोली आई कौन से गांव से है। सर
खून बहुत निकला था उसके पेट में से। हाँ, मगर इन कपड़ों पे जो खून है ये सारा का सारा बल्लू का नहीं है सर। मतलब सर, बल्लू के अलावा एक और तरह का खून भी है इस पर। तो वो दूसरा खून किसी औरत का है या आदमी का? ये तो अभी तक पता नहीं चला है सर, इसका डीएनए किया नहीं है। क्यों सर? ये आपने क्यों पूछा? अभी कम से कम ये तो पता चले कि बल्लू ने किसी को मारा तो नहीं। ये दूसरा खून उस औरत का हुआ तो जिसकी लाश गाड़ी में पड़ी थी। तारिका, मुझे जल्दी से जल्दी इस दूसरे खून का डीएनए रिपोर्ट चाहिए। यस सर। सर, जब बल्लू ने आपको फोन किया तो शायद खूनी ने उसे देख लिया होगा। हाँ, और शायद बल्लू वहां से फिर भाग गया और घर में घुस के बैठ गया। और फिर ये खूनी किसी भी तरह से बल्लू के घर में घुसा और फिर बल्लू पर गोलियां चलाई उसने और वहां से खिसक गया। मगर एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है दया, वो ये कि बल्लू के घर में हमें ड्रग्स के ट्रेसेस मिले। दया, बल्लू और ड्रग्स, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है। सर, लगता है बल्लू ने चोरी के साथ साथ ड्रग्स का भी धंधा शुरू कर दिया। रघु को लेकर आओ। सर। रघु, तुम और बल्लू एक साथ चोरियां करते हो। अब ये ड्रग्स का धंधा कब से शुरू किया तुमने? हम और ड्रग्स का धंधा? हाँ। बिल्कुल नहीं साहब, कभी नहीं। बल्लू हीरोइन बेचता था ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्लू का किसी के साथ झगड़ा था, किसी के साथ दुश्मनी है? साहब, वो तो सबसे अच्छे से बात करता था, फिर उसकी किसी से दुश्मनी क्या हो सकती साहब? हाँ, इसीलिए उसे 3-3 गोलियां मारी किसी ने, है ना? देख, हमसे कुछ भी छुपा मत, सच सच बता, नहीं तो तेरा भी हाल वही होगा जो बल्लू का हुआ है, समझे? साहब, शायद ये काम जैकी ने किया साहब। ये जैकी कौन है? साहब, बल्लू को इस धंधे में जैकी लेके आया था। अब बल्लू ने उसकी गैंग छोड़ दी साहब, तभी से जैकी ने कसम खाई कि वो एक ना एक दिन बल्लू को सबक सिखाकर ही रहेगा साहब। जैकी? मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया था मैंने। जुर्म की दुनिया से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही दरवाजा है और वो खुलता है जेल में। विवेक, पूर्वी, घर की एक एक ईंट, एक एक पत्थर चेक करो, एक एक कोना छान मारो। यस सर। साहब, मैं छोटी मोटी चोरियां करता हूं, पर सीआईडी मेरे घर तक पहुंच जाएगी ये मैंने सोचा भी नहीं था। एक बच्चे पे गोली चलाना छोटी चोरी लगती है तुम्हें? मैंने किसी पे गोली नहीं चलाई। बल्लू पर गोली चलाई तुमने? अरे क्या बात कर रहे हो साहब, मैंने बल्लू पे गोली नहीं चलाई है। अरे बल्लू तो मेरे छोटे भाई जैसा है साहब। पहले तुमने उसे चोरी करना सिखाया और जब तुम्हारी गैंग छोड़कर वो जाने लगा तो उस पर गोली चलाई तुमने। अरे साहब, इंसान गुस्से में कुछ भी बोल देता है, मैंने भी उल्टा सीधा बोल दिया होगा, लेकिन बल्लू को मारने का ख्याल भी मेरे दिमाग में नहीं है सर। अपनी चप्पल निकाल। नौ नंबर की चप्पल है सर, और डिजाइन भी ठीक वैसी ही है। ये चप्पल वहाँ बल्लू के घर में क्या कर रही थी? अरे साहब, ऐसी चप्पल पहनकर बल्लू के घर कोई और भी जा सकता है ना। सर, ड्रग्स मिली है। क्यों जैकी? ये ऐसी ड्रग्स बल्लू के घर में थी, वो तुम्हारे घर पे कैसे आई? हाँ? और ये पाउच भी बल्लू के घर में था। तुम बल्लू के घर में घुसे, उस पर गोली चलाई और फिर ये ड्रग्स से भरी पाउच वहां से चुरा कर लेकर आए, आया ना? साहब मैं सच बोलता हूँ, ये ड्रग्स का पाउच मैंने चुराया, लेकिन बल्लू पे गोली नहीं चलाई साहब। झूठ बोल रहा है सर ये देखिए, ये गन इसने अलमारी में छुपा कर रखी थी। हाँ साहब, मैं बल्लू को मारने गया था, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले ही किसी और ने गोली मार दी थी उसको। मैंने बल्लू को उस हालत में देखा और बाजू में ड्रग्स पड़ी हुई थी, मैंने वो उठाया और भाग निकला। जाते जाते मैं खुश था सर कि बल्लू को ऊपर पहुंचाने का काम किसी और ने किया था।
इस तरह के ड्रग्स कौन बेचता है? ये बहुत अच्छा माल है साहब। इस तरह के ड्रग्स तो रॉकी बेचता है। रॉकी? रॉकी कहां मिलेगा ये रॉकी? वेलकम सर, आप इस क्लब में पहली बार आए? हाँ, काफी तारीफ सुनी है इस क्लब की। ये रॉकी कहाँ है? ओह, तो आप भी रॉकी के बारे में जानते हैं? वो बैठा है वहां पर। रॉकी, मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं। अब जान पहचान होने में कितनी देर लगती है? हमें माल दे दो, पहचान अपने आप हो जाएगी। अबे तुम्हें किसने बताया कि मैं माल बेचता हूँ? अरे कम ऑन यार, सभी जानते हैं तुम्हारे पास माल है। अब दे भी दो, ये लो। किसी का रेफरेंस लाए हो? नहीं, किसी का रेफरेंस तो नहीं है। दरअसल हम इस शहर में नए हैं, तो बस यूं ही ढूंढते ढांढते पहुंच गए। अच्छा, ये लो, रख लो ना। ये ले। पैसे वापस दे, पैसे वापस दे। अबे माल नहीं चाहिए क्या? अब इतनी दूर से हम लोग ये चूरन खरीदने नहीं आए, समझा? अगर असली माल है तो दे, वरना हम लोग चले। असली माल मतलब? हीरोइन, समझा? हीरोइन। अबे हीरोइन कोई बच्चों की चॉकलेट है? उसे खरीदने के लिए चिल्लर नहीं चलेगा, ये चिल्लर। ले और पैसे, ले पकड़। ले। बढ़िया माल है, बढ़िया। माल तो वाकई असली है, बहुत बढ़िया माल है। इससे बढ़िया माल तुझे इस शहर में नहीं मिलेगा। तो दोबारा मेरे पास आएगा? अबे जेब में रख ले, कोई देख लेगा। तो देखने देना। डर लग रहा है तेरे को? अबे किससे डरूंगा? इस सीआईडी के मामू लोग पीछे पड़ गए तो? सीआईडी वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे? क्यों? उन्हें भी खिला रहा है क्या? इस जेब में रहता है वो एसीपी प्रद्युमन। हाँ? यहाँ रोज आता है और खुश होके जाता है। अच्छा? हाँ। और इस वाली जेब में रहता है वो इंस्पेक्टर अभिजीत। ओह। और इस वाली जेब में बैठा रहता है वो दया, कुंडली मार के। और बाकी के सीआईडी वाले? बाकी के सीआईडी वाले मेरी पीछे की जेब में फिट हो जाते हैं। अच्छा, दया ये इस जेब में बैठता है कुंडली मार के? हाँ? हाँ? अबे तू दया के बारे में क्यों पूछ रहा है? अबे तू डरता है क्या दया से? गुनहगारों को दया से डरना चाहिए, क्योंकि दया मुजरिमों पे दया नहीं करता, समझे? अबे इतना बड़ा धोखा! अबे एसीपी प्रद्युमन, माँ कसम मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। कितने बहादुर इंसान हैं आप। अरे वाह, इसके ढोलक का तो सुर ही बदल गया। देश के नौजवानों को ड्रग्स के दलदल में ढकेलते हो। नहीं, माँ कसम आप गलती नहीं होगी कभी, मुझे माफ कर दो। ये हीरोइन किसे बेची थी? मुझे याद नहीं आ रहा है। वो दया साहब के थप्पड़ से मेरा सारा सिस्टम बंद हो गया साहब। माँ कसम याददाश्त चली गई, कुछ याद ही नहीं आ रहा है। दया, मेरे पास एक पहले पुराने सिस्टम का टीवी था, एक दो झापड़ मारने के बाद ही शुरू होता था। नहीं, मेरे कुछ ही क्लाइंट्स हैं साहब जो ये हीरोइन खरीदते हैं, क्योंकि ये महंगा है साहब, इसलिए। कौन है वो क्लाइंट्स? मैं बताता हूँ, एक मिनट। कुल मिला के 12 लोग हैं जो इससे हीरोइन खरीदते हैं। इनमें से 7 लड़के हैं सर, और 5 लड़कियां। 5 लड़कियां? है कौन ये लड़कियां? सर इनके नाम है श्रेया, जिनी, सोनम, मधुमिता और दिव्या। इनमें से कौन गायब है पता लगा दया।
ठीक है? हाँ। बॉस, कोई चमकीली सरफेस हो तो उसके ऊपर से उंगलियों के निशान उठाना आसान है, मगर कपड़े के ऊपर से? बॉस, कपड़े के ऊपर से तो उंगलियों के निशान उठाना बहुत ही मुश्किल काम है। तौबा तौबा। संख्या साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है। मानता हूं भैया, तभी तो कपड़े के ऊपर से फिंगरप्रिंट्स निकाल करके दे रहा हूं, लेकिन है मुश्किल, आसान नहीं है। यार संख्या, आजकल फोरेंसिक साइंस ये भी बता सकती है कि उंगलियों के निशान औरत के हैं या आदमी के। ओह, हमारी बिल्ली और हम ही से म्याऊं। ये आपने बताया था क्या? फिर एसीपी सर दिन रात पढ़ते रहते हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन साळुंखे, ये बात मैंने तुझे बताई है। अच्छा, तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये लो प्रिंट तो आ गए। यार ये तेरी गैस हटा दे यार। हाँ, एक 4 फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। मैं इसकी फोटो लेती हूँ सर। हाँ। देखती हूँ सर किसके फिंगरप्रिंट्स है। कारिका ने तो सब सीख लिया है। अरे दया, ऐसा मत बोलो, साळुंखे खुश हो जाता है। सर, मैच हो गया। पहला निशान बल्लू का। हाँ, बल्लू ने पाउच चुराया तो उसके उंगलियों के निशान तो होने ही थे। सर, दूसरा निशान जैकी का है। जैकी ने बल्लू के घर से वो पाउच चुराया था तो उसके निशान भी मिलने ही थे। और बाकी के 2 निशान? नहीं, तीसरे निशान का कोई मैच नहीं है सर। मतलब ये तीसरा निशान उस औरत का ही है। चौथा? सर, चौथा निशान तो किसी मधुमिता नाम के क्रिमिनल का है। मधुमिता? मधुमिता ने क्या गुनाह किया है? ये देखिए। 10 साल पहले गाड़ी स्पीड में भगाने और ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने के जुर्म में पकड़ी गई थी सर, और बिना लाइसेंस के कार चला रही थी। ड्राइविंग? वो जो जैकी ने लिस्ट दी थी लड़कियों की, वो कहाँ? श्रेया, जिनी, सोनम, दिव्या, सुमया, मधुमिता। मधुमिता भी इन लड़कियों की लिस्ट में है। इसका मतलब है इस मधुमिता ने भी रॉकी से हेरोइन खरीदी थी। मतलब सर ये पाउच मधुमिता का है, उसका खून हुआ है। मधुमिता की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? बिल्कुल नहीं सर, वो तो बहुत प्यारी है। इतने अच्छे इंसान से कोई कैसे दुश्मनी रख सकता है सर? अच्छा, इस पाउच को ध्यान से देखिए, इसे पहचानते हैं आप? सर, ये पाउच तो मधुमिता का, उसने सर ये दिल्ली से खरीदा था। मालूम है आपको इसमें क्या था? पैसे ही होंगे सर, और क्या होगा? जी नहीं, हेरोइन थी इसमें, हेरोइन। हेरोइन? जी हाँ, ड्रग्स, जो उसने एक रॉकी नाम के आदमी से खरीदी थी। सर, आप लोग ये सब क्या कह रहे हैं सर? मधु और ड्रग्स? मधु ड्रग्स क्यों खरीदेगी सर? मधुमिता डिस्को वगैरह जाती थी? बिल्कुल नहीं, उल्टा उसने तो मेरा भी डिस्को जाना बंद करवा दिया था सर। ऐसे? वैसे आप मधुमिता से आखिरी बार कब मिले थे? ऑफिस जाने से पहले। शाम को जब मैं वापस घर पर आया तो वो घर पर थी ही नहीं। आपकी बीवी मधुमिता एक हाउसवाइफ थी? नहीं, वो जॉब भी करती थी और शाम को 5 बजे तक वापस आ जाती थी वो। और आप? सर, मुझे लौटते लौटते
7-8 बज जाते थे सर। आपने मधुमिता के ऑफिस वालों से बातचीत की होगी, क्या बोला उन लोगों ने? सर उन्होंने यही कहा कि वो अपनी कार लेके निकल चुकी थी। अच्छा, कौन सी कार है मधुमिता के पास? सफेद रंग की लेस्कॉट। उसका नंबर दीजिए। MH01U8883। सर आप लोग प्लीज सर मेरी मधुमिता को ढूंढ लाइए सर प्लीज सर मैं आप लोग का एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा सर। आप हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हैं? कार का पता लगाओ। बस वो डॉक्टर कब आएंगे? राधिका को देखा? राधिका? वो बल्लू की नर्स पिछले 1 घंटे से गायब है, पता नहीं कहाँ चली गई है। नहीं। मालूम कर दो कहाँ है। अभी ओह नो। क्या कर रहा है? बल्लू 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 ठीक हो रहा था? डॉक्टर बल्लू के साथ ही नहीं रहो तो क्या रखा? डॉक्टर बल्लू ठीक है ना? हाँ ठीक है, नब्ज थोड़ा धीरे पड़ रही है, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा। थैंक गॉड। हेलो सर, विवेक, बल्लू को किसी ने मारने की कोशिश की थी सर। सर अगर वहां पे विवेक की जगह पे मैं होता ना तो खूनी भाग ही नहीं पाता। हाँ मालूम है, तुम बहुत बहादुर हो। खूनी की किस्मत अच्छी थी कि तुम वहां पे नहीं थे। हैं? सर यही है वो जेल एंड रोड का चेक पॉइंट जहाँ से आखिरी बार मधुमिता की कार पास हुई थी। 1 मिनट रुकना सचिन। जली हुई कार? सचिन जरा उधर लो। नंबर प्लेट वगैरह सब जल गई है तो ये लेस्कॉट कार है, कलर भी वाइट है। जरूर ये कार मधुमिता की होगी। माय गॉड, सुनसान इलाके का फायदा उठाया खूनी ने। कार के साथ साथ लाश भी जला दी और कार के साथ साथ खूनी की उंगलियों के निशान भी जल गए। बिल्कुल वैसे ही जैसे बल्लू को गोली मारी गई थी। सर मधुमिता का हस्बैंड कह रहा था ना कि मधुमिता गायब होने से पहले ऑफिस में ही थी। हाँ तो फिर हो सकता है सचिन, ऑफिस में से किसी ने जरूर देखा होगा उस खूनी को। हेलो सर, आई एम सुशांत, इस कंपनी का एमडी और मधुमिता का बॉस। मिस्टर सुशांत, मधुमिता अब इस ऑफिस में कभी नहीं आएगी। क्यों? क्या वो रेजिग्नेशन देने वाली है? जी नहीं, उसकी मौत हो गई है। क्या? किसी ने बड़ी बेरहमी से खून कर दिया उसका। आप ये बताइए कि मधुमिता की यहाँ पे सबसे अच्छी दोस्त कौन है? स्नेहा। मधुमिता सबसे ज्यादा वक्त स्नेहा के साथ गुजारती थी सर। उर्वी, जरा स्नेहा से बात करो। सर ये मधुमिता बैठती कहाँ पे थी? आइए सर, मैं दिखाता हूँ, प्लीज कम दिस वे। सर यही वो जगह है जहाँ मधुमिता बैठा करती थी। आप बुरा मत मानिएगा, हम उसके कुछ पेपर्स देखना चाहेंगे। आप चाहें तो खड़े रह सकते हैं यहाँ पे। श्योर सर, प्लीज। उस दिन मधुमिता को किसी का फोन आया था। फोन आया था? फोन आने के तुरंत बाद बोली कि उसको किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। क्या काम था बताया उसने? मैंने उससे पूछा लेकिन उसने कहा कि वो आकर बताएगी। ये देखिए सर, मधुमिता ने सेकंड हैंड कार्स के दाम और गाड़ियों के नाम लिखे हुए इसमें। ये मधुमिता कहीं
सेकेंड हैंड गाड़ी तो नहीं खरीदने वाली थी? हो सकता है सर। ये भी हो सकता है कि जिस दिन उसकी मौत हुई वो कार देखने ही गई हो। जरा पता करो आसपास सेकेंड हैंड कार्स की कितनी दुकानें हैं। मधुमिता अपना ऑफिस का काम छोड़कर उस आदमी से मिलने गई थी। ये मधुमिता जानती थी उस आदमी को। मधुमिता सर हो सकता है खूनी ने उसे कोई झूठी कहानी सुनाई कि शायद उसका दोस्त या माँ बाप का एक्सीडेंट हुआ हो, जल्दी आ जाओ। क्या? मुझे लगता है खूनी ने मधुमिता को सेकेंड हैंड गाड़ी बेचने के बहाने बुलाया होगा। ये मधुमिता की डायरी जो हमें उसके ऑफिस में से मिली, ये देखो, उसने सेकेंड हैंड गाड़ियों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। देखो, ये देखो। सर, हाँ सर हमने मधुमिता के ऑफिस के आसपास पता किया है। वहां पे वाहन डीलर्स नाम की एक दुकान है जो सेकेंड हैंड कार्स खरीदती बेचती है। वाहन डीलर्स बिल्कुल नया मॉडल है सर, मक्खन की तरह चलती है गाड़ी। एक बार आप ट्राई करके तो देखिए, ऐसी गाड़ी मिलेगी नहीं आपको। अबे लेटेस्ट मॉडल है बिल्कुल ही। बढ़िया गाड़ी। भाई साहब हम लोग सीआईडी से आए। सीआईडी? जी हाँ, तो जरूरी काम था। बताइए ना सर। इसे पहचानते हो? ये तो मधुमिता है ना सर? बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। हमने सुना था कि वो यहाँ पे कार खरीदने आई थी। 2-4 बार ये गाड़ी देखने के लिए आई थी, लेकिन बात कुछ बनी नहीं। अच्छा, वैसे ये मधुमिता आखिरी बार यहाँ कब आई थी, कुछ याद है? 1 मिनट जी, 15 तारीख को, करीबन 2 हफ्ते पहले। मधुमिता को गाड़ियाँ एक पर्टिकुलर सेल्समैन दिखाता था या कोई भी सेल्समैन दिखाता था? नहीं सर, हमारी कोशिश ये रहती है कि हर कस्टमर के साथ एक सेल्समैन रहे। और मधुमिता को गाड़ी मनु दिखा रहा था। ये कहाँ है मनु, बुलाओ उसे। कैसे बुलाऊं सर, वो 3 दिन से काम पे भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? अरे मैं उसे फोन भी कर रहा हूँ, फोन भी नहीं उठा रहा है। आपने घर जाके चेक करने की कोशिश नहीं की कि क्या बात है? नहीं सर। मनु का एड्रेस दीजिए। मधुमिता का खून हो चुका है और ये मनु जो उसे कार दिखा रहा था वो भी 3 दिन से गायब है। लगता है कुछ गड़बड़ है। इस मनु का मधुमिता के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। ये मनु दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? मैं खोलूं? रुक रहे। मनु, मनु, जरा अंदर देखो। हाँ पूर्वी। Oh my God! लगता है इसने आत्महत्या की है सर। .6 कैलिबर की गन है। सर बल्लू और मधुमिता को भी .6 कैलिबर की गोली लगी थी। हो सकता है मनु ने पहले उन दोनों का खून किया और उसके बाद इस गन से अपनी जान ले ली। ये देखो, गन को सिर से चिपका कर यहां से गोली मारी गई है। आसपास का एरिया भी जल गया है। पलटाओ जरा इसको। ये देखो, गोली हर पर हो गई है। उंगली पे चोट का घाव। क्या हुआ सर? पूर्वी मुझे लगता है कि मनु ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि किसी ने इसका खून किया है। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये देखो, ये खिड़की खुली हुई है। इसका मतलब है कि खूनी इस खिड़की से अंदर आया, इसने मनु का खून किया और इसी खिड़की से वापस निकल गया। सर हो सकता है कि मनु ने खिड़की खुली छोड़ दी हो। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये देखो, ये इसकी उंगली की चोट, ये अलग ही कहानी कह रही है। कैसी कहानी? विवेक, हुआ यूं हो कि खूनी ने गन लेकर
मनु के हाथ में दे दी और उसके बाद मनु के साथ जोर जबरदस्ती करके इस गन को मनु की तरफ किया और उसी के हाथों गोली चलवाई। अब फिर क्या था? सर मनु तो एक कार बेचने वाला सेल्समैन था, इसने ये सब क्यों किया? अच्छी तरह से इस घर की तलाशी लो, शायद कुछ पता चल जाए। मधुमिता की फोटोज। अबे ये देखिए सर, मधुमिता की फोटोज। तो ये मनु मधुमिता की जासूसी कर रहा था। सर मुझे तो लगता है कि मनु का खून हुआ है सर, और खूनी इस खून को आत्महत्या का रूप दे रहा है। सचिन, मनु को भी उसी आदमी ने मारा होगा जिसने उसे मधुमिता पर नजर रखने के लिए कहा। आद्या, सर उनके ने क्या बताया? सर ये जो गन हमें मन्नू के हाथ में मिली थी, हाँ, मधुमिता और बल्लू के ऊपर गोली इसी गन से चलाई गई थी सर। सिर्फ इतना ही नहीं सर, मधुमिता का ये जो कपड़ों का बैग जिसमें ड्रग्स था सर, इस पर भी हमें मनु की उंगलियों के निशान मिले हैं। तो मतलब साफ है बल्लू के घर में मनु ही घुसा था। और सर मधुमिता को जो पीसीओ से फोन कॉल आया था वो इस मन्नू ने किया था। पीसीओ वाले ने मन्नू की फोटो पहचान ली है सर। सर ये रहे मनु के फोन रिकॉर्ड्स। मनु को मधुमिता के अलावा उसके ऑफिस से किसी और ने भी फोन किए थे। मतलब मधुमिता का खूनी कोई उसके ऑफिस का ही है। सर ये मनु तो पुराना पापी निकला। क्या इसके ऊपर पहले भी केस था क्या? हाँ सर, 3 साल पहले मनु पर कोर्ट केस चला था और उसके ऊपर इल्जाम यह था कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड विद्या का खून किया है। ओह, पर सर कोई ठोस सबूत या गवाह ना मिलने की वजह से ये मन्नू बच गया। वकील कौन था जो मनु का केस लड़ रहा था? सर कोई अनुराधा कुमार नाम की वकील है। अच्छा, अनुराधा कुमार। हाँ, 3 साल पहले मनु का केस मैंने लड़ा था और उसे बचा भी लिया था। आपको नहीं लगता कि आपने खूनी की मदद की है? नहीं, क्योंकि मनु ने मुझे खुद कहा था कि वो बेगुनाह है और कानून को भी उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले थे। ये विद्या का खून कैसे हुआ? उसे .6 कैलिबर की गोली लगी थी, जिसके बाद विद्या की लाश को जला दिया गया था। चलिए अब मनु को सजा तो मिल नहीं सकती क्योंकि वो वैसे ही ऊपर पहुंच चुका है। हमें उस केस की फाइल दिखा दीजिए आप जरा। नहीं, उस केस की फाइल मैं आपको नहीं दिखा सकती। नहीं दे सकती? लेकिन क्यों नहीं दे सकती? हम भी तो इस देश के कानून के लिए काम कर रहे हैं ना। वो बात नहीं है, दरअसल उस केस की फाइल हमसे खो गई है। फाइल खो गई? हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? मर्डर केस की फाइल ऐसे कैसे गुम हो सकती है? हाँ, हैरान तो मैं भी हूँ, ये कैसे हो गया? 15 दिन पहले यहीं पर थी फाइल। कहीं आपके ऑफिस में से तो किसी ने वो फाइल? नहीं, यहाँ पर कोई क्यों ऐसा करेगा? तो फिर शायद किसी बाहर वाले ने किया होगा। पिछले 15 दिनों में जितने भी लोग आपके ऑफिस में आए थे, मुझे उन सबके नाम चाहिए। 3 साल पहले खून हुआ मनु की गर्लफ्रेंड विद्या का और अब खून हुआ मधुमिता का, और दोनों के खून एक ही तरीके से हुए हैं। हाँ सर, विद्या को भी पहले गोली मारी और बाद में उसे जला दिया गया था। सर, अनुराधा कुमार के यहाँ जो लोग आए थे उनकी लिस्ट। मनु की फाइल भी इन्हीं में से किसी ने चुराई थी ना? हाँ सर, ये है। इसने कहा था मनु से? हाँ दया, यही है वो। इसका फोन लिस्ट चेक किया था मैंने। ये जो ड्रग डीलर रॉकी है सर, हाँ, उसका भी नाम है सर। मतलब इस ड्रग डीलर रॉकी का और इस आदमी का कोई ना कोई कनेक्शन है। 100%। अच्छा, तो इससे पहले कि ये जुआ बिल से भागे, दबोच लेते हैं। साहब आप अंदर नहीं जा सकते, सर मीटिंग में है। साहब के साथ मीटिंग है तुम्हारे, हटो हटो। सर आप लोग यहाँ पे? वो मधुमिता का खूनी मिल गया क्या सर? हाँ मिल गया, और मर भी गया। मनु नाम के एक आदमी ने मधुमिता का खून किया था।
अच्छा हुआ सर वो मर गया, क्योंकि किसी भी खूनी को जीने का कोई अधिकार नहीं है सर। तो फिर तुम भी तैयार हो जाओ फांसी पर चढ़ने के लिए सुशांत जी। विवेक, चेक करो जरा बैग में क्या है, देखो। ड्रग्स की लेन देन चल रही है सर। मधुमिता का खून इन्हीं ड्रग्स के लिए करवाया था ना? छोड़ो मत उसे, और तक है डैश सर का आशीर्वाद लेना बाकी है। उठ उठ, ड्रग्स का धंधा करेगा लोग भी जान लेगा। मैंने ही मारा था सर उसे। मधुमिता को पता चल गया था कि मैं ड्रग्स का धंधा करता हूं, इसीलिए मधुमिता को भी मरवा दिया है। यस सर। और मनु, मनु को ही क्यों चुना तुमने इस काम के लिए? सर मैं मनु को बहुत पहले से जानता था। मुझे मालूम था कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड विद्या का खून किया था। तो तुमने उसे ब्लैकमेल किया? मैंने उससे कहा था कि अगर उसने मधुमिता को नहीं मारा तो मैं उसको पकड़वा दूंगा। और फिर तुमने मनु को भी मार दिया? हाँ सर, जब काम हो गया था तो वो किस काम का था, उसे भी मार दिया सर। लेकिन हम तो तुम तक पहुंच ही गए। दो खून किए तुमने, दो खून। और न जाने हमारे देश के कितने मासूम नौजवानों को ड्रग्स के खाई में ढकेल दिया है। फांसी होगी तुम्हें, फांसी। एसीपी साहब। हाँ, लेटे रहो। बल्लू, कैसे हो बेटा? अगर आज आप नहीं होते तो शायद मैं जिंदा नहीं होता साहब। ऐसे नहीं बोलते बल्लू, हमें तो तुम पर गर्व है। तुमने अपनी जान पर खेलकर हमें मदद की खूनी को पकड़ने में। आज पहली बार मुझे अनाथ को एहसास हुआ है साहब कि माँ बाप की कमी क्या होती है। देखो बल्लू, आज से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो रही है। चोरी चक्कारी बंद, तुम स्कूल जाओगे, पढ़ोगे, इस देश का एक अच्छा नागरिक बनोगे। हाँ साहब, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है साहब, मैं सारे बुरे काम छोड़ दूंगा साहब और एक अच्छा इंसान बनकर दिखाऊंगा साहब। मैं आप जैसा सीआईडी ऑफिसर बनकर दिखाऊंगा। आज से एक नए बल्लू का जन्म हुआ है। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।